Good morning, sir. Good morning. स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी सभी को? Yes, sir. यस सर। चलिए आज हम लोग कुछ और टैग देखते हैं HTML के। नेक्स्ट है मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग का यूज टेक्स्ट अथवा इमेज को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। तो मार्क्यू टैग होता है, मार्क्यू टैग के द्वारा हम या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हम हमारे टेक्स्ट को या इमेज को स्क्रॉल मतलब चलने के लिए इस टैग का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, इस टैग के द्वारा हम जो टेक्स्ट अथवा इमेज है उसे अप, डाउन, लेफ्ट, राइट ठीक है स्क्रॉल कर सकते हैं। मतलब टॉप से बॉटम की ओर, बॉटम से टॉप की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर और राइट से लेफ्ट की ओर। किसी भी मोमेंट में यदि हम मूव करना चाहते हैं तो हम इस टैग का यूज करके आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स है इसका मार्क्यू। यहाँ पर वो मैसेज या टेक्स्ट अथवा इमेज जिसे आप लोग स्क्रॉल करना चाहते हैं, क्योंकि दैट इज द कंटेनर टैग, सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर बोथ, दोनों टैग एक साथ रहेंगे। रवि अपना स्पीकर आप बंद करिए। ठीक है, तो अब एक प्रॉब्लम है इसके साथ। क्या प्रॉब्लम, पहले मैं एग्जांपल दिखा दूं, इसके बाद फिर मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको या प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। तो ये देखिए कैसे इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैं हेडिंग दिए दे रहा हूं ताकि मुझे पता चलता रहे मैं क्या कर रहा हूं। अब देन मैं क्या करने वाला हूं, वही मार्क्यू टैग स्टार्ट और दिस
इज द नोटपैड नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा। सर नोटपैड नहीं ओपन हो ओके रहा। ओके ओके ओके, अभी दिख रहा है? जी यस सर। सर। ओके, बता दिया करिए। ठीक है, कुछ भी मैसेज मैसेज कुछ भी रहेगा, कोई मैसेज का ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं कि नहीं जो मैं मैसेज लिख रहा हूँ वही आप लिखो। ठीक है, ये इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया, देन बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ठीक है, सिंपल इसको सेव कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को एग्जाम्पल आउटपुट में कुछ दिख रहा है क्या? यस सर। क्या दिख रहा है? सर दिस इज द स्क्रॉल टेस्ट, राइट ओके सर लेफ्ट की ओर ओके मूव ओके मूव ओके हो ओके, रहा है। थोड़ा थोड़ा मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अभी अभी कुछ दिख रहा दिस है? इज सर राइट, दिस जी सर राइट से लेफ्ट की ओर मूव ओके हो रहा है। ओके ओके, बस बस बस। देखिए अब इस पे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट टैग हमने पढ़ा था ना, कलर दे सकते हैं। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जैसा चाहे जिस हिसाब से इसको सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं हम उसमें जो मैंने अभी बात की थी कि इसको पढ़ने के बावजूद हमें कुछ इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आइए मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम है, ये नोट है, मार्क्यू टैग को HTML5 से हटा दिया गया है। इस टैग के बजाय हम जावा स्क्रिप्ट अथवा jQuery और CSS का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? मीन्स HTML4 तक तो मार्क्यू खूब अच्छे से काम कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन अब अगर हमें ये काम करना है तो हमारे पास क्या है, जावा स्क्रिप्ट है, jQuery है और CSS है। ठीक है, जो कि अब अगले हम लोग पढ़ने चलेंगे ना, इसके बाद हम लोगों को CSS स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीजें, तो अब हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको एक्चुअल पे हम PHP पढ़ने जा रहे हैं। तो जब PHP पढ़ने जा रहे हैं तो हमें वो सारी चीजें देखनी है जो हमारे PHP को सपोर्ट कर रही हो, क्योंकि PHP के साथ HTML5 पे अपन काम करेंगे। तो मार्केट टैग जो वहां पर है, तो मार्केट टैग की बजाय हम लोग देखिए HTML5 पे अगर आप प्योर रूप से काम करेंगे तो मार्केट टैग यूज नहीं कर, मतलब काम नहीं कर सकता है। इसके अलावा यदि नॉर्मली आप यूज करते हैं तो ये बेसिकली एग्जीक्यूटेबल है। ठीक है, तो आइए मैं कुछ एग्जांपल्स बस इसके दे दे रहा हूँ, उन पर डिस्कशन नहीं करूंगा, देन हम आगे अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है स्क्रॉल मार्क्यू। यदि मार्क्यू टैग को आप क्या करना चाहते हैं, स्क्रॉल करना चाहते हैं, it is the by default property it is used to scroll the text from right to left। ठीक है, राइट टू लेफ्ट मार्किंग की विड्थ आप 100% दे सकते हैं। बिहेवियर उसका स्क्रॉलिंग का है। बीजी कलर उसका पिंक, मतलब जो अभी नॉर्मल कलर पे चल रहा था, ये एग्जांपल आप वहां रखेंगे तो वो क्या होगा, पिंक कलर पे आएगा। ठीक है, और यहाँ से ये मार्क्यू क्लोज हो जाएगा। दूसरा है आपका स्लाइड मार्क्यू। यदि आप मार्क्यू को स्लाइड के रूप में करना चाहते हैं तो स्लाइड के रूप में भी वो क्या हो जाएगा,
कंटेंट्स को परमानेंटली डिस्प्ले करता रहेगा, स्क्रॉल उसी तरह से करेगा। इसके एग्जांपल्स अगर अपन देखें तो मार्क्यू विड्थ 100, बिहेवियर स्क्रॉल की बजाय अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। बीजी कलर उसका पिंक ही रहेगा, और ये एक एग्जांपल मार्क्यू यहाँ से क्लोज हो जाता है। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके उस पर रखेंगे जहां मैंने भी बताया, तो ये सिंपली क्या करेगा, स्लाइड के रूप में उसका बिहेवियर रहेगा। विड्थ उसकी 100%, मतलब जो स्क्रॉलिंग है 100% की रहेगी, और उसका जो कलर होगा तो पिंक होगा। डिफॉल्ट मैंने ये लिख रखा है, आप अपने हिसाब से जैसा भी चाहे, जो भी कलर आपको उचित समझ में है आप वो कलर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेट मार्क्यू। यदि आप मार्क्यू को क्या करना चाहते हैं कि अल्टरनेट, मतलब जैसे अभी आपने देखा वो क्या कर रहा था, मूव 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 मूव, मतलब कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। हम चाहते हैं कि वो एक बार लेफ्ट टू राइट जाए और फिर राइट टू लेफ्ट आए। अभी क्या हो रहा था, वो एक ही तरफ से लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट अल्टरनेट चला रहा, लेकिन हम चाहते हैं वो लेफ्ट टू राइट जाए, राइट टू लेफ्ट जाए और लेफ्ट टू राइट आए। तो उसके लिए अल्टरनेट मार्क्यू को यूज करते हैं। तो देखिए बिहेवियर उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्टरनेट हो जाएगा, ये यहाँ पे चेंजेस अल्टरनेट हो जाएगा और बाकी चीजें वही रहेंगी। फिर चौथा है नेस्टेड मार्क्यू। यदि आप मार्क्यू को क्या करना चाहते हैं, नेस्टेड मार्क्यू के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, मार्क्यू की विड्थ 400 पिक्सल्स, हाइट 100 पिक्सल्स, बिहेवियर उसका अल्टरनेट और बीजी कलर आप रेड दे देते हैं। ठीक है, लेकिन मार्क्यू बिहेवियर, एक मार्क्यू के अंदर दूसरा मार्क्यू यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो फिर दूसरा मार्क्यू क्या है, मार्क्यू बिहेवियर अल्टरनेट नेस्टेड मार्क्यू। जो भी आप यहाँ पर देंगे, जिस वैल्यू आप यहाँ पर नेस्टेड मार्क्यू पे दे देंगे, वो मार्क्यू के अंदर एक मार्क्यू, जैसे नेस्टेड इफ होता है ना, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसी तरह से एक मार्क्यू के अंदर यहाँ पर दूसरा मार्क्यू यूज होगा। तो ये चारों एग्जांपल्स आप लोग, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये चारों एग्जांपल्स आप लोग कॉपी करके और वहां पर रख दीजिएगा और इसको आसानी से रन करिएगा। यदि फिर भी किसी को कोई समस्या है तो मुझसे जरूर डिस्कस आप लोग करिएगा। नेक्स्ट बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है HTML हेडर टैग। क्योंकि हम अब वेब डिजाइनिंग की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो वेब पेज को डिजाइन करते समय एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हमें जब वेब पेज बनाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसका हेडर। किसी भी पेज का हेडर बनाने के लिए हेडर टैग का यूज किया जाता है। ठीक है, HTML header tag is used as a container of introductory content or navigation link। क्योंकि मेनू पढ़ना है, उसके पहले हमें इसको हेडर को कैसे क्रिएट करते हैं, हेडर कैसे बनाया जाता है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। क्योंकि नेविगेशन लिंक अर्थात NAV, जब हम मेनू बनाएंगे तो NAV हमें मालूम होना चाहिए। तो जनरली जो हेडर कंटेंट है वो एक से अधिक हो सकते हैं, लोगो हो सकता है, आइकॉन हो सकता है, ऑथर की इंफॉर्मेशन हो सकती है एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें इसके साथ हेडर टैग के साथ हो सकती है। एग्जांपल देखिए हेडर टैग का, हेडर टैग है, फिर H2 जो भी आप यहाँ पर देना चाहेंगे, फिर आप अपना जो भी कंटेंट देना चाहें वो कंटेंट, एंड देन हेडर को क्लोज कर देते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। नोटपैड दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ, ओके। देखिए तो ये यहाँ पर मैं हेडर टैग दिए दे रहा हूँ, हेडर टैग, हेडर टैग एग्जांपल, और ये इसके अंदर में हेडर दिए दे रहा हूँ। ठीक, देखिए हेडर टैग यहां से स्टार्ट हुआ,
H2, मान लीजिए यहाँ पर H2 की बजाय मैं H3 दे दूं क्योंकि H2 पर लगा हुआ है। और एक मैंने SICS.com एक वेबसाइट दे दी, एक पैराग्राफ लगाया, चित्रकूट नंबर 1 कंप्यूटर कॉलेज, ये मैंने दे दिया हेडर बनाने के लिए, और हेडर यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, आइए देखिए इसको रन करते हैं। आउटपुट आप लोगों को दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। जी सर। देख पा रहे होंगे, ये हेडर है। इस तरह से हेडर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। हेडर हम अपने पेज का बना सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फूटर टैग। अगर हेडर होगा तो पेज में फूटर होगा। तो HTML जो फूटर टैग है वो एक्चुअल में क्या करता है, डिफाइन ए फूटर फॉर ए डॉक्यूमेंट सेक्शन। मतलब पेज के जो सबसे लास्ट में लिखा होता है वो फूटर सेक्शन कहलाता है। इट इज जनरली यूज इन द लास्ट ऑफ द सेक्शन, लिखा भी है सबसे लास्ट बॉटम में पेज के यूज किया जाता है। द फूटर टैग इज इंक्लूडेड इन HTML5। HTML5 में ही फूटर टैग इंक्लूड किया गया। इसके पहले फूटर टैग हम खुद से टेबल के थ्रू डिजाइन करते थे। ठीक है, अब एग्जांपल है HTML फूटर, सॉरी एग्जांपल HTML फूटर टैग में कुछ चीजें क्या क्या हो सकती है वो देखिए। पहला हो सकता है ऑथर की इंफॉर्मेशन, दूसरा हो सकता है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, तीसरा हो सकता है कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, चौथा हो सकता है साइट मैप, पांचवा बैक टू टॉप लिंक्स एंड द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ये 6 चीजें यहाँ पर सजेस्ट की गई हैं जो हम हमारे फूटर पर यूज कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक सी चीजें जो हैं वो ये है कि ये चीजें हमारे फूटर पेज में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो देखिए आप लोग, फूटर टैग स्टार्ट हुआ, फिर जो भी आप लिखना चाहें, लिखना आप पे निर्भर करता है आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आइए देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं फूटर का। वो दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है नोट पैड। फूटर टैग एग्जांपल। ठीक है, लीजिए ये इसको यहाँ पर फूटर टैग के साथ हम लोगों ने दे दिया है। ठीक, ये देखिए एक पैरा फूटर टैग यहां से स्टार्ट किया, फूटर टैग यहां पर क्लोज किया, यहां से पोस्टेड बाय मेरा नाम है, फिर की एड्रेस, एड्रेस टैग भी है। ये देखिए एड्रेस टैग यहां से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, एड्रेस टैग क्लोज, और ये पैराग्राफ क्लोज। फिर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में, ये हर्फ आपको मालूम है, मैं अपनी मेल आईडी को इसमें देना चाहता हूँ कि आप इस पर क्लिक करें डायरेक्ट मेरी मेल आईडी पहुंच जाए। तो मेल टू, ये मेरा मेल आईडी है, और ये पी यहाँ पर क्लोज हो गया, फूटर क्लोज हो गया। देखिए इसको रन करके, दिख रहा है आउटपुट? आउटपुट दिख रहा है क्या?
जी सर दिख रहा है। यस सर। देखिए ठीक है, ये एड्रेस टैग के अंतर्गत लिखा हुआ है ये। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप मेरी मेल आईडी पे cartoonroshan@gmail.com में क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप मेरी आईडी में मतलब मेरे मैसेज उसमें मैसेज पहुंच जाएंगे, आप मुझे वहां से मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका फूटर टैग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, इनको आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें मैं भी स्टार्ट करूंगा मीनू, तो उसमें मैं मीनू बताऊंगा, मीनू कैसे बनाए जाते हैं, नॉर्मल स्टेबल में मीनू कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह से, क्योंकि अपन नॉर्मल स्टेबल में जो मीनू बनाएंगे तो वो कोई ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि जस्ट बेसिक थिंग रहती है कि उसमें ये सारी चीजें दी होती हैं। इसके बाद उसको जब CSS से जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन मैनेज करेंगे तब बेहतर तरीके से वो हमें अट्रैक्टिव दिखाई देंगे। तो आज की क्लास में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो या इसके पहले की क्लास में कुछ कोई पूछना चाहता हो तो मुझसे पूछ सकता है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो? नहीं है सर। किसी को नहीं कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो आज थोड़ा सा एक्चुअली 5 मिनट हम लोग लेट हो गए थे, तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम की वजह से। कल ठीक 9:20 पर हम लोगों की क्लास स्टार्ट होगी और हम लोग जो कल पढ़ने वाले हैं वो हमारा कल का कॉन्सेप्ट है मीनू, हाउ टू डिजाइन ए मीनू। और नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे CSS, क्योंकि HTML का पार्ट लगभग पूरा हो चुका है। तो HTML का पार्ट पूरा करने के बाद अब हम सीधे पहुंचेंगे CSS की ओर। तो मैं सोच रहा हूं कि आज कल हम लोग पार्ट को पढ़ेंगे, मीनू पार्ट को डिजाइनिंग का, और जो फिर नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। तो मैं चाह रहा था कि CSS अपन जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो तो चूंकि दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर अगर कर लेंगे क्लास पे तो शायद बेहतर रहेगा। ठीक है, तो देखता हूँ जैसा भी पॉसिबल होता है उस हिसाब से मैं उसको करूंगा। ठीक है, तो कल हम लोग ठीक 9:20 पर मिलेंगे। थैंक यू।